इस मामले में जहां पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात चल रही है, तो वहां पर गिरफ्तारी की बात कहाँ खड़ी होती है? इसकी वजह यह है कि शासन जो है उसको अब कोर्ट जो है, न्यायालय ये कह रहा है कि तुम्हारी जो जिम्मेदारी है, जो अब तक तुम गैर जिम्मेदार थे, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। तो जो तुमने कहा है कि अवैध निर्माण है उनको हटाओ, जो तुमने कहा है कि कानून लागू करना चाहिए उसको लागू करो। अब शासन को काम करना पड़ रहा है, अब शासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है और वो निभाना नहीं चाहते हैं। वही शासन जिसने मुझसे कहा था कि मैं जाके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करूं ताकि वो कानून बना सकें और अमल कर सकें, वही शासन आज कह रहा है लोगों से कि लोगों को इस तरह से इन्फॉर्म कर रहा है कि ये संस्था जो है वो अवैध है। तो अवैध है तो इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मतलब सब चीज़ एकदम उन्होंने एकदम बदल दी है इस तरह से कि उनको जो है अपनी जिम्मेदारी ना निभानी पड़े और जो उन्होंने गलत किया है उस गलती की खामियाजा जो है उन्हें ना पूरी करने पड़े। प्रेस के जरिए भी लोगों को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं। गिरफ्तार करने के लिए आरोप क्या है? वो गिरफ्तार करने का आरोप जो है बिल्कुल बेबुनियादी है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी संस्था अवैध काम करती है। मतलब जो हम काम कर रहे हैं संरक्षण का, घाट के संरक्षण का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ की संस्कृति क्या है, क्योंकि यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। डायलॉग, हम चाहते हैं कि डायलॉग हो बाहर की संस्कृतियाँ और बाहर के लोगों और यहाँ के लोगों के बीच में, बाहर के स्कॉलर्स और यहाँ के स्कॉलर्स के बीच में, ताकि हम बनारस में जो बनारस के प्रेमी हैं वो बनारस के लिए क्या कर सकते हैं बनारस के लोगों के साथ, ये जो है वो नहीं चाहते हैं। तो बिना कोई गैरकानून काम करने गिरफ्तार हो सकता है यहाँ? नहीं, बिना गैर कानूनी काम के कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। आरोप क्या है? कौन सी चीज़ गैरकानून आपने किया है? लेकिन अभी तक तो वहाँ से कोई इस तरीके का जिसके लिए वारंट आता, वारंट में उसकी वजह दी होती, वो तो भी आया नहीं, वो तो FIR हुआ है। जो सेक्शंस उन्होंने लागू किए हैं वो सेक्शंस जो हैं इस तरह के सेक्शंस हैं कि उसके तहत जो है गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं की क्योंकि हम लोगों ने कोई अवैध काम नहीं किया है। ये तो सब एक तरह से ऐसा माहौल पैदा करना कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम जो है हम करना बंद कर दें। ये है कि जिन्होंने गैर कानूनी काम किया है उन्होंने पैसे दिए हैं ऐसे लोगों को जलूस करने के लिए और उनको मिसलीड करने के लिए कि वो कानून के तहत हैं, लेकिन हैं वो गैर कानूनी, और चाहते हैं कि इस तरह की गैर कानूनी काम जो वो कर रहे हैं उसको जो है एकदम खुले तौर से माहौल मिले कि वो आगे जाएं इस पे। अच्छा, ये वीडियो अभी हम YouTube पे लगाएंगे, अभी तो यहाँ के लोग देख सकते हैं। तो आप यहाँ के विद्यार्थियों को या यहाँ वो जवान जो आपके विरुद्ध जुलूस निकला है उनके लिए आप क्या बताना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि जो युवा हैं उनकी जो आजकल के युवा हैं वो तो शिक्षित युवा है, और उनको जो है उनको समाज में आकर ये पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या सच है, और ये कोशिश करनी चाहिए कि सच का समर्थन करके इंसाफ लाएं इस शहर में, क्योंकि जब इंसाफ आएगा तभी शांति आएगी, तभी विकास हो पाएगा। नहीं तो विकास नहीं होगा। नहीं तो एक क्या कहते हैं, एक सेगमेंट लोगों का, चाहे वो बिजनेस हो चाहे राजनीति हो, वो जो है पूरे समाज के विकास को अपने ही ढंग से ले जाएंगे आगे, और बाकियों के जो हित है वो नहीं सोचेंगे। तो जब तक युवा नहीं आएंगे और अपने आप को इन्फॉर्म नहीं करेंगे और शासन और बाकी स्टेक होल्डर्स के संग काम नहीं करेंगे, तो विकास जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा लेगा, और वो दिशा होगी उन लोगों की जिनके पास पैसा है, उन लोगों की नहीं। बाकी लोग जो हैं वो रह जाएंगे, वो विकास का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारी संस्था चाहती है कि विकास का हिस्सा सब लोग बने, और वो जो सब एक साथ सोचें वो ही आगे जाए। तरफ से एक मांग है विद्यार्थियों को। अब तो यहाँ भी विद्यार्थी थी, अब यहाँ भी रिसर्च करती हैं, तो विद्यार्थी एक तरह का बनारस के विद्यार्थी आपको एक तरह का। मेरा ये संदेश है कि न्याय के लिए लड़ो, समाज में आओ और मॉडल करो। वो चीज़ जो हम चाहते हैं समाज में वो खुद बनो। अगर हमें कुछ चीज़ सही नहीं लगती तो उसके खिलाफ बोलो। जैसे अभी दिल्ली में इतने सारे लोग एकत्रित हो गए थे बोलने के लिए एक हिंसा के खिलाफ। ऐसी हिंसा हो रही है,
हमारे आने वाली पीढ़ियों पर उनको जो है खड़ा होकर अन्याय के खिलाफ बोलना ज़रूरी है। अगर वो नहीं बोलेंगे तो ये अन्याय चलता रहेगा। नहीं, मुझे लगता है आज प्रॉब्लम ये है कि युवा सामने आ रही है, वो ना चाहती है हिंसा अपने ऊपर, ना चाहती है औरतों के ऊपर, और वो चाहती है कि हम जो है विकास का, समाज का एक अहम हिस्सा बने, हमको जगह दी जाए, स्पेस दी जाए। जो ट्रेडिशनल हायरार्कीज़ हैं, जो पारंपरिक हायरार्कीज़ हैं, वो नहीं चाहती हैं ये। मतलब जो सही में पारंपरिक धार्मिक लोग हैं वो तो चाहते हैं, लेकिन जो पैसे की बुनियाद पर लोग जो है अपने आप को पारंपरिक धार्मिक कहते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि युवा जो है सामने आए। वो जो है एक तरह की जो हिंसा कर रहे हैं वो औरतों पे ही नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हिंसा, वो आने वाली पीढ़ियों पे भी कर रहे हैं हिंसा। क्योंकि ये हिंसा से वो कहना चाहते हैं कि नहीं, हम सही हैं, हम जो कहते हैं वो सही है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो युवा लोगों का जो आना है समाज में, औरतों का जो आना समाज में है, वो सबके हित के लिए है। क्योंकि आज वक्त यही चीज़ मांगता है, और यही अगर होगा तभी इंसाफ होगा और तभी उनका भी हित होगा।